देखिए अब प्रोविज़न फॉर बैड डेट क्या होता है? प्रोविज़न फॉर बैड डेट एक्सपेक्टेड बैड डेट्स हैं, इनको हम डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं। देखें ये वो डेटर्स हैं जो अभी तक बैड डेट हुए तो नहीं हैं, लेकिन हमें लग रहा है, हमें डाउट है, ये हमारा डाउट है, हमें लग रहा है कि ये शायद बैड डेट हो जाएंगे, हमारा अंदाज़ा है। तो ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, अंदाज़ा है ये। हम लोग कैसे सोच सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं कि बैड डेट होने वाला है या बैड डेट होगा? इसका हम प्रोविज़न बना लें। कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं? ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, डेटर और बिज़नेस के पास्ट रिकॉर्ड्स पे, पास्ट में क्या बैड डेट होते रहे हैं, इस साल भी उतने ही बैड डेट हो सकते हैं, हो जाएं तो हम पहले ही प्रोविज़न बना लेते हैं। ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे कि इस बार मार्केट कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं हैं, जैसे अभी 2020 चल रहा है, जो हालात हैं इस टाइम पे लोगों के बिजनेसेस चीज़ें ख़राब हैं। तो जिन लोगों ने उधार लिया हुआ है, जो डेटर्स हैं बेसिकली, तो देर आर प्रॉबेबल चांसेस दे वोंट बी एबल टू रीपे द बिजनेसेस, क्योंकि हालात इस तरह के हैं, मार्केट कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, तो बैड डेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम ज़्यादा प्रोविज़न बना लेंगे। और ये इस पर भी डिपेंड करता है रिकवरी ऑफ द बिज़नेस। अगर मुझे पता है बिज़नेस की रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिकवरी बहुत अच्छी है, बिज़नेस बहुत अच्छे से रिकवरी करता है, हमारा बिज़नेस सारे पैसे रिकवर कर लेता है, लोगों को बैड डेट होने ही नहीं देता, तो प्रोविज़न कम बनेगा, नहीं बनेगा। और जब हमें पता है रिकवरी अच्छी नहीं है, बैड डेट होते हैं, तो भी प्रोविज़न हम बनाएंगे। खैर वो एक अलग बात है। फ़िलहाल ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट है क्या? एक्सपेक्टेड बैड डेट्स। अब हम इसकी, ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पढ़ाने के बाद थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, जो भी इस साल का प्रोविज़न फॉर बैड डेट है उसे हम लास्ट ईयर के, पिछले साल के प्रोविज़न फॉर बैड डेट से कंपेयर करते हैं। इस साल का पीबीडी पिछले साल के पीबीडी से कंपेयर किया जाता है, और इस साल वाले पीबीडी में और पिछले साल वाले पीबीडी में अगर कोई डिफरेंस है तो डिफरेंस दो तरह का हो सकता है, या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। खैर इसके एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 2020, और इस साल मुझे लगा जो डेटर भागेंगे, मैंने उसके हिसाब से 12,000 का प्रोविज़न फॉर बैड डेट बना लिया। मुझे लग रहा 12,000 भागेंगे। इस साल का पीबीडी 12,000, लास्ट ईयर के पीबीडी से इसको हमने कंपेयर करा। लास्ट ईयर का जो पीबीडी था, पिछले साल का जो पीबीडी था, वो था फॉर एग्जांपल 9,000। लास्ट ईयर में लगता था कितने भागेंगे, 9,000। इस साल पीबीडी कितना है, 12,000। तो इस साल का पीबीडी लास्ट ईयर के पीबीडी से कंपेयर किया जाएगा और डिफरेंस निकालेंगे हम, कितना फ़र्क है देखें ज़रा। 9,000 12,000 कितना डिफरेंस है, 3,000। और डिफरेंस क्या हुआ है, 9,000 था पिछले साल का, 12,000 पे आ गया इस साल, तो इस साल ज़्यादा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 9,000 से 12 पे आया ना, तो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा हुआ है। ये इंक्रीज का केस है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल अभी 2020 चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। इस साल प्रोविज़न फॉर बैड डेट हमने बनाया 12,000। इस साल का पीबीडी कितना है, 12,000। लास्ट ईयर से कंपेयर करा, लास्ट ईयर का पीबीडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 13,000, 13,000। तो यहाँ पर क्या है, पिछले साल पीबीडी कितना था, 13,000। इस साल पीबीडी कितना है, 12,000। तो इस एक साल में देखा जाए तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट इस साल और पिछले साल में कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है, 1,000 का फ़र्क है। और ये 13,000 से 12 पर आ गया है, तो 1,000 से ये क्या हुआ है, कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया। ये कम हुआ है, 13 से 12 पे आए ना। एक और केस देखें, प्रोविज़न फॉर बैड डेट इस साल का है 12,000। लास्ट ईयर से हमने कंपेयर करा इसको, लास्ट ईयर का प्रोविज़न फॉर बैड डेट दिया हुआ ही नहीं था क्वेश्चन में, पिछले साल का पीबीडी सवाल में नहीं था, तो लास्ट ईयर का पीबीडी
नहीं था, नहीं था तो नहीं था, हमने अज्यूम कर लिया भाई नहीं था, तो फिर हमने क्या अज्यूम करा, नहीं था तो ज़ीरो था। तो इस साल में और पिछले साल में आप कितना डिफरेंस है, पूरा 12,000 का डिफरेंस है, और ज़ीरो से चीज़ 12,000 पर आ गई है, तो क्या हुई है, इंक्रीज़। तो पीबीडी को इस साल वाले को लास्ट ईयर से हम कंपेयर करेंगे तो पीबीडी या तो इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम टी अकाउंट बनाएंगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेट का प्रोविज़न फॉर बैड डेट का टी अकाउंट। देखें, जब हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बनाते हैं जब हम प्रोविज़न फॉर बैड डेट का टी अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले दो चीज़ें लिखनी होती हैं हमें से प्रोविज़न फॉर बैड डेट के टी अकाउंट में। एक तो ब्रॉड डाउन आता है हमेशा क्रेडिट साइड पे, हमेशा पीबीडी अकाउंट में ब्रॉड डाउन आता है क्रेडिट साइड पे हमेशा। तो नंबर 1 ब्रॉड डाउन आएगा, किधर आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा, और वो होगा क्या, हमेशा लास्ट ईयर्स पीबीडी, जो पिछले साल का पीबीडी है ना वो ब्रॉड डाउन बनेगा। जैसे आप यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 1 में पिछले साल का कितना था 9,000, ये बीडी बनेगा। लास्ट ईयर कितना 13, ये ब्रॉड डाउन में आएगा, ये ब्रॉड डाउन में आएगा। तो जो पिछले साल का पीबीडी है वो ब्रॉड डाउन में आ जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2 हम लोग ये देखेंगे कि इस साल पीबीडी इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, ये वाली वर्किंग इंक्रीज़ डिक्रीज़ ये हम कैलकुलेट करेंगे। अगर पीबीडी इस साल इंक्रीज़ है, ज़्यादा हुआ है, तो हम किस तरफ लिखेंगे उसको, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। किस नाम से, इनकम स्टेटमेंट के नाम से। ये क्या है, अगर पीबीडी इस साल इंक्रीज़ हुआ है तो आईएस आएगा क्रेडिट साइड पे, और इसी तरह से अगर पीबीडी डिक्रीज़ हुआ है तो आईएस आएगा डेबिट साइड पर। अगर डिक्रीज़ हुआ है तो डेबिट साइड पर। तो पीबीडी इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। अगर इंक्रीज़ है तो क्रेडिट साइड पे आईएस आएगा, अगर डिक्रीज़ है तो डेबिट साइड पे आईएस आएगा। एक जगह पे आएगा, एक ब्रॉड डाउन तो आएगा ही आएगा क्रेडिट पे हमेशा, एक आईएस आएगा या तो क्रेडिट पे या फिर डेबिट पे। इंक्रीज़ है तो क्रेडिट पे, डिक्रीज़ है तो डेबिट पे, और हम अकाउंट बैलेंस कर लेंगे। अकाउंट बैलेंस करके क्या आ जाएगा, कैरी डाउन। ये पीबीडी अकाउंट। अब फॉर एग्जाम्पल हमने 3 एग्जाम्पल्स लिखी है ना, इन तीनों एग्जाम्पल्स में देखें, इन तीनों एग्जाम्पल्स के अगर हम टी अकाउंट बनाएं तो ये देखें नंबर 1, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखें यहाँ पे ये एग्जाम्पल थी, हमने बनाया पीबीडी अकाउंट, ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर आएगा हमेशा, पिछले साल वाला कितना 9,000, और इंक्रीज़ हुआ है ना 3,000 से, इंक्रीज़ होता है तो आईएस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पर। इंक्रीज़ हुआ है कितने से, 3,000 से। अकाउंट बैलेंस कर लें, सीडी आ जाएगा 12,000। दूसरा देखें, इसका अगर हम टी अकाउंट बनाएं तो ये देखें पीबीडी अकाउंट, सबसे पहले क्या आएगा, ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे, पिछले साल वाला कितना है वो 13, ये आ गया ब्रॉड डाउन। और क्योंकि 13 से 12 पे आया है, इस साल कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कम होता है तो डेबिट कितना कम हुआ है 1,000, वो आ जाएगा आईएस डेबिट पे। बैलेंस कर लें, कैरी डाउन आ जाएगा। सही है। तो एक ब्रॉड डाउन और एक आईएस। आईएस डिपेंड करता है इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट पे। ये पीबीडी के टी अकाउंट है।